बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस बात के बारे में बेटा कोई दो राय नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर किए बगैर लर्निंग किसी चीज़ का नाम नहीं है। जिस तालिब इल्म के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इसका मतलब है उसने कुछ भी इल्म हासिल नहीं किया है। तो ये बात तो है सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल। तो और ये किसी किस्म की बहस से बालातर है। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि तालिब इल्म इम्तहान में से कितने नंबर हासिल करता है। ये बात भी सब बहुत ही ज़्यादा अहम है कि नंबर कितने आते हैं। और नंबर हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि जितनी अच्छी तरह से आपने तसव्वुरात समझे हुए हैं उनको कागज़ पर भी उतनी ही अच्छी तरीके से मुंतकिल किया जाए। इसलिए जब मैं साइंस सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ तो जहाँ मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वहाँ ये बात भी इसकी भी ज़रूर यकीन दहानी कर लेता हूँ कि ऐसी इबारत भी दी जाए जो तलबा इम्तहान में लिख भी सकें। तो मैं साथ वो वर्डिंग भी फराहम करता हूँ। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम इसको पढ़ रहे हैं और वहाँ ये भी ख्याल रखा जाता है कि हर जो भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको किसी न किसी शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया जाए ताकि मुकम्मल तौर पर तैयारी हो जाए। उसके साथ एमसीक्यूज़ भी तैयार हो जाएँ, उसके साथ शॉर्ट क्वेश्चन भी तैयार हो जाएँ और इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चन की मदद से बाद में लॉन्ग क्वेश्चन को भी आंसर किया जा सके। मैथ्स को पढ़ते हुए हम इसी अप्रोच को फॉलो करेंगे कि इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं या जो दूसरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं वो तो हमने सॉल्व करने ही हैं। उसके साथ साथ हम जो इसकी रीडिंग के दरमियान कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, जिसके टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट आते हैं, तो उनको भी हम तैयार करते जाएंगे, उनको भी डिस्कस करते जाएंगे ताकि हमारे एमसीक्यूज़ भी तैयार होते जाएं और कोई डेफिनेशंस वगैरह आ जाती है तो हमारे शॉर्ट क्वेश्चन भी उसी तरह से तैयार होते जाएं। तो हम अब बिस्मिल्लाह अपने लेक्चर की करते हैं। वो इस तरह से कि यहाँ है इज देयर आर रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, कि क्या कोई ऐसा रियल नंबर भी होता है कि जिसका स्क्वायर लें तो वो नेगेटिव आए। तो इसका आंसर होगा नो, देयर इज नो सच रियल नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव बिकॉज इवन इफ वी टेक स्क्वायर ऑफ अ नेगेटिव नंबर द रिजल्ट विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू, कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो फिर भी पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हमारे पास पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया कि किसी जो रियल नंबर है उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, क्योंकि अगर नेगेटिव भी होगा तो भी वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यह है कि हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कि एक्स स्क्वायर है और प्लस 1 है, 0 है, ये 0 के बराबर है। ये हमारे पास एक इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को हल करते हैं, इस साइड पर पॉजिटिव है, दूसरी साइड पर जाकर ये नेगेटिव हो जाएगा, हम इसका स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ऐसी बन गई है। एक सिनेरियो तो हमारे पास ऐसा आ गया है कि जहां हमें -1 अंडर रूट के साथ डील करना पड़ रहा है। तो यहाँ -1 के ऊपर जजर है, तो एक सिचुएशन तो हमें मिल गई कि जहां हमें इससे डील करना पड़ेगा। तो फिर इससे डील करने के लिए हमने, हमारे पास रियल नंबर तो है कोई नहीं कि जिसका स्क्वायर जिसको दो उन एक जैसे नंबरों को आपस में ज़रब दें और जवाब हमारे पास माइनस में आए, तो हमने एक इमेजिनरी नंबर क्रिएट कर दिया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी नीड टू इंट्रोड्यूस अ न्यू काइंड ऑफ नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। तो हमने एक इमेजिनरी नंबर खुद से बना लिया, डिफाइंड एज द स्क्वायर रूट ऑफ -1, और उसको हम -1 का स्क्वायर रूट कहते हैं। यानी ये जो है इसको हमने -1 अंडर रूट जो है इसको हमने नाम वैल्यू दे दी, सिंबल के साथ लिख दिया कि ये अयोटा के बराबर है। एक और हमने इमेजिनरी नंबर बना लिया अयोटा कि ये उसके बराबर है। और द इमेजिनरी यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल अयोटा आई। इसको जो इमेजिनरी यूनिट होता है इसको हम अयोटा सिंबल आई के जरिए जाहिर करते हैं। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? Iota square is equal to -1. The imaginary number iota tells us that iota square is equal to -1. तो यहाँ से हम iota square की वैल्यू ले लेते हैं कि ये -1 के बराबर होता है। ठीक। और एक बात है कि जी जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना था, टू एड्रेस इक्वेशन लाइक दिस वी एक्सपैंड द रियल नंबर सिस्टम टू इंक्लूड न्यू टाइप्स ऑफ नंबर। तो हमने इसको एक्सपैंड किया, जो हमारा ये सिस्टम था ना रियल नंबर वाला, इसको हमने एक्सपैंड किया, लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। और इस वजह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आ गया। हमने अपने रियल नंबर सिस्टम को इस तरह से एक्सपैंड किया कि हमारे पास और कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम आ गया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, के कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया। ये आगे हम दोबारा इसमें पढ़ेंगे कि रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक है, अच्छा, और कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं वो डेफिनेशन हम यहाँ से देख लेते हैं। अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ नंबर एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ x प्लस एयोटा y वेयर x एंड y आर रियल नंबर्स।
कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर एक नंबर होता है जिसको हम x जमा अयोटा y की शक्ल में लिख सकते हैं, जबकि x और y रियल नंबर्स होते हैं और i इसका इमेजिनरी और अयोटा इसका इमेजिनरी यूनिट होता है, जिसको हम अयोटा स्क्वायर बराबर है -1 की शक्ल में बयान करते हैं। ठीक है, उर्दू मीडियम वाले बच्चे इसको इस तरह से लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए ऐसे इट लिखा हुआ है, वरना उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पर जिस तरह से लिखी हुई होगी इबारत आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि x और y कॉम्प्लेक्स नंबर के दो हिस्से हैं, एक x है और एक y है। x जो है ये दोनों ही रियल नंबर, x और y दोनों रियल नंबर है, लेकिन ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है जिसमें इसके साथ अयोटा भी लगा हुआ है। और अयोटा की वैल्यू कितनी है कि अयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर होगा और जो अयोटा है वो -1 की जज़र के बराबर होगा, यानी -1 अंडर रूट के बराबर होगा। तो यहाँ तक हमारे जो हमने अभी इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने से पहले, ये जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व करनी थी सिंप्लीफाई करने वाली, इसको सॉल्व करने से पहले पहले जो हमारे कॉन्सेप्ट थे वो हमने देख लिए। अब हम चले जाएंगे इसके सोल्यूशन की जानिब। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की जानिब। ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है जी, कि इनको हमने सिंप्लीफाई करना है, अयोटा 7 को, अयोटा 8 को, अयोटा 17 को और अयोटा -25 को। अच्छा, हम ऐसा करेंगे कि जो हमारे की कॉन्सेप्ट्स हैं उनको यहाँ पर हम साइड पर लिखते जाएंगे। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे, और साथ साथ जो हमें मेन कॉन्सेप्ट्स इनको सॉल्व करने के लिए चाहिए होंगे वो हम यहाँ पर साइड पर उनको अलग से भी लिखते जाएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट जो हमारा कार फरमा है यहाँ पर वो है जी, अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और अयोटा बराबर होगा -1 अंडर रूट के। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए इनको सॉल्व करने के लिए। दूसरा कॉन्सेप्ट हमें ये पता होना चाहिए कि अगर है 2 की पावर 3 लिखा हुआ है तो इसको हम 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 1 लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाई में जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड होती हैं, ज़रब में ताकतें आपस में जमा होती हैं, लिहाजा हम इनको जमा करके भी लिख सकते हैं और जमा से हम इनको उलट भी कर सकते हैं। ठीक है, बस ये दो कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। अभी तक हमने जो देखा है कि अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के और अयोटा बराबर होता है -1 की जज़र के, और ज़रब में ताकतें जमा होती हैं और हम इनको खोल के भी लिख सकते होते हैं। जिन दो को जमा करने से आंसर वो ये आ रहा है ना, जिस तरह इन दोनों को 2 और 1 को जमा करने से आंसर 3 आ रहा है, तो हम 2 की ताकत 3 को, 2 की ताकत 2 और 2 की ताकत 1 भी लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये पहली ये रकम आप ले लें जो है जी अयोटा की पावर 7। तो सबसे पहले आपने ये देख लेना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास आ गया कि हमने देखना है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जो पावर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर तो ये पॉजिटिव है तो ठीक है, इसको यहीं से हल करेंगे। अगर ये नेगेटिव होती तो हम इसको बटे में ले जाते, क्योंकि बटे में जब जाएगी तो ताकत ये जमा है तो नीचे जाएगी माइनस हो जाएगी, अगर यहाँ पे माइनस होती बटे में जाएगी तो प्लस हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ हल करने से पहले जो हमने देखनी है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो फिर हम अगला स्टेप इसके साथ चल सकते हैं। दूसरा स्टेप हमने ये देखना है कि पावर जो है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, जो हमारे पास पावर है वो जुफ्त है या ताक है, इवन है या ऑड है, ये देखना है। अगर तो पावर है इवन तो सिंपल बात है, उसको हम 2 पर तकसीम कर देंगे। अगर वो ऑड है, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर ऑड है, तो हम इसमें से एक माइनस करके तो इसको इवन बना देंगे, यानी इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे, एक कम करके लिख देंगे तो ये भी हमारे पास इवन बन जाएगी। अयोटा 7 को हम लिख सकते हैं अयोटा की पावर 6 और अयोटा की पावर 1 हम वैसे लिखते ही नहीं। ठीक है, अब ये भी हमारे पास इवन बन गया और ये ऑड है, इसको ऐसे ही रहने दें, ये हमारे पास इवन बन गया। अब इवन बन गया तो इवन वो ही होता है जो 2 पर तकसीम हो जाए, तो हमने 6 को डिवाइड कर दिया जी 2 पर, सॉरी यहाँ पर हमने अपने की कॉन्सेप्ट लिखने, तो ये हमारा वैसे रफ वर्क है। 6 को हम 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। तो अब ये हमारे पास आ गया अयोटा स्क्वायर और उसकी पावर 3 और इधर अयोटा वैसे ही रह जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई मुश्किल बात नहीं है। सिर्फ इसको हमने, क्योंकि हमारे पास जो फार्मूला है वो अयोटा स्क्वायर का है, इसलिए हमने इसको 2 पर तकसीम करना था ताकि 2 जो है वो अयोटा के ऊपर आ जाएगा और तीस जो हमारे पास यहाँ हल करके जवाब आया था, मतलब हमारे पास जिस तरह हमने यहाँ हल किया ना
6 को अंदर रखा, 2 पर तकसीम किया, 2 3 बार जो है ये 6 आ गया। ये जो 3 है ये बाहर रह जाए, जो यहाँ पर आंसर है ये बाहर रह जाए और ये अयोटा के ऊपर लग जाए, ठीक है। ये भी हम साथ ही समझा दिए कि ये अयोटा के ऊपर लग जाएगा, अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और ये उस सारे की पावर बन जाएगी, ठीक है। ये अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा और ये फिर अयोटा के स्क्वायर की सारे की पावर बन जाएगी, ठीक है। तो अब हमने इसको यहाँ पर मुंतकिल कर दिया, इसको लिख दिया अयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 3। अयोटा स्क्वायर जैसा कि हमें पता है कि -1 के बराबर होता है, तो हम यहाँ -1 लिख देंगे और इसके साथ इसकी पावर है 3 और अयोटा। अब अगला जो की कॉन्सेप्ट और हमें यहाँ पता होना चाहिए वो ये है कि किसी भी चीज की पावर अगर पावर इवन है, अगर पावर इवन है तो जो माइनस का साइन है वो खत्म हो जाएगा। कोई भी जो सॉरी इसको ये माइनस का साइन है, -1 नहीं है, माइनस का जो साइन है ये खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर पावर है ऑड तो फिर माइनस खत्म नहीं होगा, तो फिर माइनस हमारे पास खत्म नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पावर जो है ये एक ऑड नंबर है तो ये माइनस का साइन खत्म नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास आ गया -1 इंटू अयोटा। -1 को किसी से ज़रब देंगे तो सिर्फ माइनस साथ उसके लग जाएगी, 1 क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जी माइनस अयोटा, ठीक हो गया। अब हम इसी की मदद से हमारा दूसरा सवाल हल करते हैं। हमारे की कॉन्सेप्ट जो हैं वो उसमें यही इस्तेमाल होने जो यहाँ तक हमने एक क्वेश्चन में हल कर दिए। अब ये है हमारे पास जी अयोटा की पावर 8, इसको हमने सॉल्व करना है। तो ये हमने पहले क्या देखना है कि पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो पॉजिटिव है तो हम इसको यहाँ से आगे चला देंगे। फिर हमने देखना था पावर इवन है या ऑड है, तो हमने देख लिया इवन है, लिहाजा इस पर हमें मजीद मेहनत नहीं करनी कि इसके ये 2 टुकड़े करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये यहीं से ही आगे हल होना शुरू हो जाएगा। इसको हमने 2 पर डिवाइड किया, हम इसको रफ वर्क पे ले जाएं, 8 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड किया, 2 4 जार 8, तो ये जो है ये अयोटा के ऊपर आ जाएगा और ये सारे की पावर बन जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर होल पावर 4, और अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है ये हमें पता है, -1 के बराबर होता है और सारे की ताकत 4, और -1 पावर अगर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1। यहाँ पर हमारा ये आंसर था और इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 1, ठीक हो गया। अब हम करते हैं 17 वाले को, अयोटा की पावर 17। अब पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, पावर पॉजिटिव है तो यहीं से हल करना शुरू कर देंगे। पावर इवन है या ऑड है, ये आ गई ऑड, तो सबसे पहले इसको हम इवन बनाएंगे। इवन कैसे बनाएंगे, इसको हम एक माइनस करके लिख देंगे, अयोटा की पावर 16 और अयोटा की पावर 1, इस तरह से लिख देंगे। अब ये पावर हमारे पास इवन बन गई, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 16 को अंदर रखेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16, अयोटा स्क्वायर हो जाएगा और सारे की पावर ये बन जाएगी। अब हम इसको लिख देंगे अयोटा स्क्वायर सारे की पावर 8 और यहाँ पर अयोटा। अयोटा स्क्वायर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, -1 से, -1 सारे की पावर 8 और साथ आ गया जी अयोटा, तो अब ये बराबर आ गया। पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगी, हमारे पास यहाँ आ गया 1 और साथ अयोटा, 1 इससे मल्टीप्लाई कर रहा है तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अयोटा जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगली चीज है हमारे पास जी अयोटा की पावर -25, अयोटा की पावर -25। अब हमारे पास थोड़ा सा काम बढ़ाने वाला आ गया। पावर पॉजिटिव है या नेगेटिव, सबसे पहले हमने देखना था, तो इसकी पावर कितनी आ गई जी, नेगेटिव आ गई, तो सबसे पहले इस पावर को हम पॉजिटिव करेंगे, तो ये हो जाएगी 1 ओवर अयोटा और सारे की पावर 25। अब जब हमने पावर पॉजिटिव कर ली तो फिर अब हमने अगले स्टेप चेक करना है कि पावर इवन है या ऑड है, तो ये हमारे पास ऑड है, तो इसको इवन बनाते हैं। इवन कैसे बनाना है, सिंपल एक माइनस करके आगे लिख लेना, अयोटा की पावर 24 और आगे अयोटा। अब इस 24 को हम तकसीम कर लेते हैं, 24 अंदर रखेंगे, 2 पे तकसीम करेंगे, 2 12 जार 24, तो ये अयोटा की पावर बन जाएगा और ये होल पावर बन जाएगा, 1 ओवर अयोटा स्क्वायर और सारे की पावर 12 और 7 अयोटा, ठीक है। अब 1 ओवर अयोटा स्क्वायर -1 से रिप्लेस हुआ
और सारे की पावर आ गई जी 12 और इंटू आयोटा। अब बराबर आ जाएगा जी -1 है तो इसकी पावर कितनी है 12, 12 पावर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास नीचे रह गया माइनस आयोटा। -1 है तो -1 इसे ज़रब खाएगा तो ये माइनस एयोटा ही होगा। सॉरी ये मिस्टेक होगी कि एयोटा -1 की पावर जो है ये इवन है, तो अब माइनस खत्म हो जाएगी तो हमारे पास पॉजिटिव रह जाना था। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आप एक और समझ लें, वो भी जो हमारा की कॉन्सेप्ट है ना उसमें वो भी आ जाएगा कि अयोटा को आपने बटे में नहीं रहने देना, ठीक है, इसको आपने बटे में नहीं छोड़ना, इसको यहाँ से सॉल्व कर लेना है। तो बटे में जब हमने इसको खत्म करना है तो हम ये करेंगे, अयोटा से इसको मल्टीप्लाई भी कर देंगे और अयोटा से इसको डिवाइड भी कर देंगे। तो जब हम खुद से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपस में कट गया, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई करें तो उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, लिहाजा हम मैथ के किसी रूल की खिलाफवर्जी नहीं कर रहे। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर आ गया जी हमारे पास अयोटा और बटे में आ गया अयोटा स्क्वायर, और अयोटा अयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, -1 को ऊपर भेज दें तो माइनस अयोटा जो है हमारे पास आंसर आ जाए। ठीक है, इस तरह से ये जो हमारी एग्जाम्पल नंबर 1 है ये मुकम्मल हुई।